Brown Junction, the fashion haven featuring an extensive range of men's, women's, and wedding menswear, jeans, t-shirt, shirts, jackets, caps, shoes, undergarments, silver, belts, wallet, watches, perfume, bags, socks, lower, and capri. Women's wear, kurti, palazzo, nighty, capri, lower, t-shirt, dupatta, comfort pant, leggings, designer dress, footwear, and all other western wear. Wedding special, lehenga, lacha, evening gown, western wedding wear, sherwani, Indo-western, 3-piece, 2-piece suit, juti, dupatta, shoes, toy, kurta, pajama, koti, and modi jacket. You are welcome Brown Junction, men's women's wedding exclusive and luxury showroom near HDFC Bank, Gondia Road, Balaghat. Contact detail 9193559193 9424999991. नमस्कार, बालाघाट न्यूज में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन एवं कोर एरिया के 80 गांवों के ग्रामीणों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने और उनकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, इसे लेकर कान्हा पार्क के अधिकारियों के साथ बालाघाट जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। इस अहम चर्चा में कान्हा और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सलाह कर जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है उससे और कितना लाभ ग्रामीणों को मिल सकता है और उनकी आय कैसे दोगुनी हो सकती है, इसे लेकर प्रयास किए जाने पर जोर दिया है। इस बैठक में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और प्रशासनिक अधिकारी दोनों के बीच कोर जोन के ग्रामीणों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कहा गया है कि इन ग्रामों की वन सुरक्षा समितियों को विकास कार्यों के लिए राशि मिलती है, लेकिन वह केवल विकास कार्यों पर ही व्यय हो जाती है। इन गांवों के ग्रामीणों के लिए रोजगार मूलक गतिविधियां प्रारंभ करने एवं आय का जरिया पैदा करने के लिए अन्य योजनाओं से उन्हें जोड़ने की जरूरत है। तो वही कलेक्टर दीपक आर्य ने बैठक में कहा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन एवं कोर एरिया के ग्रामीणों को मनरेगा से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पूरी मदद की जाएगी। बेसिकली मनरेगा के जो कार्य हैं वो कुछ नए कार्य वहाँ पर लिए गए हैं, जो कार्य वन विभाग अपने बजट से करता था। जैसे कि एक होता है लैंटर्न उन्मूलन का कार्य, कुछ ट्रेंचेस बनाने का कार्य। ये कार्य पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या कान्हा नेशनल पार्क अपने बजट से करता था। अभी उसको परिवर्तित करके प्रयास किया है कि मनरेगा से वह कार्य लिए जा सकें। मनरेगा से सामुदायिक एवं हितग्राही मूलक कार्य कराए जा सकते हैं। मीनाक्षी तालाब, कुआं निर्माण, फलोद्यान लगाने, बांस के पौधे लगाने, लेंटाना की झाड़ियां हटाने के काम किए जा सकते हैं। ग्रामीणों को रोजगार मूलक कार्यों के अंतर्गत लाख उत्पादन का प्रशिक्षण देकर लाख उत्पादन के कार्य से जोड़ा भी जा सकता है। वन अधिकार पट्टाधारकों को भी मनरेगा के कार्यों से लाभान्वित किया जाएगा। बफर जोन एवं कोर एरिया के ग्रामीणों में मनरेगा के कार्यों को शीघ्र मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा ग्रामीणों को मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, हस्तशिल्प निर्माण के लिए भी मदद की जाएगी। इसके लिए शीघ्र ही कार्य योजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित अनेक प्रदेशों में अनुसूचित जाति प्रवर्ग के साथ हो रही दुराचार की घटनाओं को लेकर आज बहुजन क्रांति मोर्चा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए इस ज्ञापन में बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से 14 सितंबर 2020 को हुई हाथरस की घटना के साथ ही 29 सितंबर को यूपी के बलरामपुर की घटना, 22 अप्रैल को यूपी के ही बांदा जिले की घटना सहित अन्य घटनाओं को लेकर विरोध जाहिर करते हुए आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इन घटनाओं से मानवता शर्मसार हुई है और देश भी शर्मसार हो रहा है, जिसे लेकर बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा 8 अक्टूबर से 4 चरणों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पहले चरण में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन, दूसरे चरण में 15 अक्टूबर से रैली व प्रदर्शन और तीसरे चरण में 22 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश बंद के साथ ही 30 अक्टूबर को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान बहुजन क्रांति मोर्चा के पदाधिकारी मौजूद रहे। जो बलात्कार हो रहे हैं और ऐसी घटना जो हुई है वो निंदनीय है और हम इसकी ऐसी घटना की निंदा करते हैं और इसके लिए बहुजन क्रांति मोर्चा ने चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया है। उसी कार्यक्रम में हमने आज ये ज्ञापन दिया है। अगला कार्यक्रम हमारा जो है रैली का कार्यक्रम है जो 15 अक्टूबर को होगा और एक कार्य उसके आगे
22 अक्टूबर को कार्यक्रम है और उसके बाद फिर देशव्यापी जेल भरो आंदोलन है 30 अक्टूबर। बालाघाट जिले में यश के नाथ साहब इनको ज्ञापन के माध्यम से उनको अवगत कराया है। ये 8 तारीख का जो कार्यक्रम था और इसके बाद और ये कार्यक्रम होगा साथियों, वो बड़ा कार्यक्रम होगा 15 अक्टूबर का। उसके बाद में तीसरा चरण होगा 22 तारीख का अक्टूबर और चौथा चरण होगा 30 अक्टूबर 2020 को, जो है तो जेल भरो आंदोलन होगा। तो यह जो है तो अभी हमने ज्ञापन सौंपा है। बस इतना ही कहूँगा मैं आज के लिए। धन्यवाद। जय मुंडिया। बीते दिनों जल जीवन मिशन की बैठक में जिला कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा बैगा बाहुल्य गांव में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इन गांवों में नल जल योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा किए जाने पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि जिले के दूरस्थ आदिवासी अंचलों में खासकर बैगा बाहुल्य गांव में पेयजल की समस्या गंभीर बनी हुई है। यहां पर आज़ादी के दशकों बाद भी बैगा आदिवासियों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने में शासन प्रशासन नाकाम हुआ है, जिसे लेकर बालाघाट न्यूज़ ने हाल ही के दिनों में ऐसे कई गांव जहां पेयजल के लिए आज भी लोग झीरिया और अन्य प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर है को प्राथमिकता से रिपोर्टिंग करते हुए प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया था। इसके बाद ही जिला कलेक्टर ने गत दिवस संपन्न हुई जल जीवन मिशन की बैठक में बैगा बाहुल्य गांवों के लिए नल जल योजना के क्रियान्वयन और त्वरित कार्यवाही के लिए अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया है। अब देखना यह होगा कि जिला कलेक्टर के इन प्रयासों से आखिरकार कितना बदलाव आदिवासी बैगा बाहुल्य गांव में पेयजल की समस्या को लेकर दिखाई देता है। आगामी समय में मनाए जाने वाले दुर्गा उत्सव दशहरा त्यौहार को लेकर 8 अक्टूबर को बालाघाट एसडीएम केसी बोपचे, तहसीलदार रामबाबू देवांगन, सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव और कोतवाली थाना प्रभारी एमआर रोमडे की उपस्थिति में बैठक में बताया गया कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आगामी समय में आ रहे त्योहारों के दौरान किसी प्रकार का जुलूस एवं चल समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। वही दुर्गा पंडालों का साइज 45x30 का होगा। दुर्गा पंडालों में सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही बिना मास्क के पंडाल में अंदर किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। बैठक में एसडीएम के द्वारा बताया गया कि डीजे की अनुमति नहीं होगी। गरबा, नाच गाना और सार्वजनिक कार्यक्रम, चल समारोह को इस बार स्थगित किया गया है। धार्मिक आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कम से कम लोगों को शामिल किया जाएगा। बुजुर्गों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें दुर्गा उत्सव के दौरान पंडाल में न आने के लिए कहा जाए। यदि वे आए तो सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग अवश्य करें। बैठक में बताया गया कि दशहरा त्यौहार में इस बार रावण दहन नहीं होगा। कोरोना संकट के कारण इस वर्ष कोई चल समारोह एवं जुलूस आयोजित नहीं किया जाएगा। दुर्गा जी की प्रतिमा का विसर्जन नगरपालिका द्वारा कराया जाएगा, जिसमें समिति के केवल 10 लोगों को अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रतिमा विसर्जन के पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सबसे स्कूली स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 87700290001।